नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी कि मकर राशि वालों की दिसंबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स कर रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर आपकी लव रीडिंग होगी, कैरियर की रीडिंग होगी, आपकी एनर्जी होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी मैटर है मैं उसके लिए भी अलग से कार्ड्स निकालूंगी। आपकी सेहत, आपका फ्यूचर, आर्थिक स्थिति, सब कुछ मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आपको देखने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमारी जो मकर राशि है, मकर राशि वालों की अपनी एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों की एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की दिसंबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए अब शायद आपको ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो कि जैसा मैंने यहाँ पर देखा कि बॉटम की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है, यानी कि पेंटिकल के यहाँ पर कार्ड मुझे और भी दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान मुझे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से हट कर इन दिनों अपने काम पर, कैरियर पर, ग्रोथ पर, या कोई नई जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, पर अब आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ पैसा हो, लग्जरी हो, सुख सुविधा हो, आप उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। और मन इस तरफ इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में आपको बहुत बातें सुननी पड़ी हैं, तकलीफ़ हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, फिर भी आप लगातार अपनी चीज़ों में लगे हो। मन में अंदर हो सकता है कि कुछ टेंशन हो, डिप्रेशन हो, प्रॉब्लम हो, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि आप खुश रहें, सबको अच्छा करें, सबकी केयर करें, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ी सिचुएशन मानसिक तौर पर मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। किसी अपने ने या कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो थोड़ा आपके मन को उदास और निराश कर रही हैं, क्योंकि आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और आप कुछ नया बेहतर करने की तलाश में है, कुछ अच्छा, कोई एक बड़ा काम है जिसकी जिम्मेदारी आपके सर पर आई है, उस जिम्मेदारी को आप उठाते हुए दिख रहे हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। कोई क्रिएशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तभी देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों चीज़ें, एक यंग एनर्जी भी दिख रही है और एक क्वीन की एनर्जी भी दिख रही है। तो आप दोनों तरह से बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने वर्क पर, मनी मैटर के लिए या किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप का मैटर है वहाँ पर भी देखिए, जैसे मून कार्ड आया था और ये कार्ड आया, तो चारों तरफ हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हो रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन आप किसी कारणवश वहाँ से आपका दिल टूट गया है, आप थोड़े से उदास हो गए हैं। सामने प्यार रखा है, सब रखा है, लेकिन आपका ही दिल उठा हुआ है इन चीज़ों से। आप हाथ बांध कर बैठे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आपको लगता है कि अब आपको स्टक नहीं रहना है। आप इस दिसंबर महीने में हैंगमैन की एनर्जी से वापस आ रहे हैं। देखिए जब हैंगमैन ऐसा होता है ना, तो इसमें एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, उसने बहुत धोखे देखे हैं, तकलीफ भी देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जब उल्टा लटके तो यहाँ पर एक लाइट है जो डिवाइन आपकी मदद कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, बहुत सारे बदलाव, उतार चढ़ाव आपने देखे। फिर यहाँ पर कार्ड जब आया है, ये हैंगमैन रिवर्स आया है। हैंगमैन रिवर्स का मतलब है कि अब आप स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी मत कीजिएगा कि जोश में होश खो दें। तो आपके आसपास कोई एक आपका बहुत परम मित्र होगा, अच्छा, जो आपका भला चाहने वाला होगा, ईमानदार मित्र होगा, जो आपको कुछ राय देने की कोशिश करेगा, तो उसको ऐसे ही हवा में मत उड़ा देना। उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें शुरू करते हैं बड़ी पॉजिटिविटी से, पर कुछ लोगों की राय भी ले ली जाती है। पैर फिसल जाए, हम सीधे गड्ढे में ना गिर जाएँ, तो होश गंवाए बिना सतर्कता से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये कैरियर में काम कर रहे हैं और आप बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर मैं देखूं, वैसे तो लव रीडिंग का मैटर, पर यहाँ लव से ज़्यादा जो है, और ऐसा भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग हैं ना जो किसी को एक अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगर जैसे
देखिए 2-3 तरह की एनर्जी, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, बहुत सारे मकर राशि वाले देख रहे होंगे, तो किसी को यहाँ पर डिप्रेशन, टेंशन दिखाई दे रहा है, कुछ लोग इस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी को एक अच्छा ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी यहाँ पर। अब मैं आगे देखूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी के 5 कार्ड निकाल लिए हैं, तो देखती हूँ कि अभी दिसंबर में उनके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो भी दिमागी तौर पर बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच विचार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर आया है मून कार्ड। ये देखिए, शायद आपने उनको कुछ ऐसी बातें कह दी हैं या किसी और ने कहा है आपको लेकर, उनको अपनी फैमिली में बहसबाजी करनी पड़ी है, या किसी ने तो कुछ ऐसी कड़वी बातें कही हैं जो उनको चुभ गई हैं और तकलीफ़ दें हैं, तो दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रेस लेते हुए, टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन बिल्कुल भी उनका ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हर मामले में वो अकेले पड़ गए हैं और आपने शायद अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना ली है, उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो जैसा कि अभी पहले भी दिखा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार की तरफ ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं मकर राशि वाले। आप अपने काम काज, बिजनेस या किसी और जिम्मेदारी काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो आपने बाउंड्री बना ली है, उनको लग रहा है कि वो हर चीज़ में अकेले पड़ गए हैं, अकेले ही उनको सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी, तो उनको मन में ऐसा लगता है कि आप किसी के बहकावे में आ गए हैं, ठीक है, आप किसी के कहने में आ गए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली ने उनके लिए रोका है, आपके दोस्तों ने, किसी ने कुछ कानून वाली बातें की है, कोई तो है आपके आसपास में जो आप दोनों को एक साथ में देखना नहीं चाहता, ऐसा उनके मन में चल रहा है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने हमारे बीच के रिश्ते को ख़राब कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके दिल में प्यार है आपके लिए। ये देखिए, क्वीन ऑफ कप आया, बहुत सारा प्यार है, लेकिन वो अपने दिल में उस प्यार को छुपाए हुए बैठे हैं। कोई भी एक्शन दिसंबर महीने में लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारे सपने उन्होंने आपके साथ देखे थे, वो सोच रहे हैं आपको एक खूबसूरत इम्प्रेस के तौर पे देखते हैं। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, लड़का लड़की कुछ भी हैं, मेल फीमेल, तो आपका जो पहनने ओढ़ने का, रहन सहन या किसी बात का जो तरीका है, वो सब उन्हें बहुत आकर्षित करता है। और आपका जो पहले, अभी चलिए प्रॉब्लम आ गई, केयरिंग नेचर, एक मदर नेचर है, जैसे एक माँ लोगों की केयर करती है, वैसा शायद नेचर आपके अंदर है। उन सब चीज़ों की वजह से वो आपको और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो फिर से कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, वो अपने प्यार का कप लेकर आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर महीने के अंत तक अगर जिन लोगों में थोड़ा सेपरेशन हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ दोबारा एक मूवमेंट लेकर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो उनकी सारी खुशियाँ पूरी रहती हैं, ठीक है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप तो थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसे कार्ड निकाला, अभी ये आया है कार्ड। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है काम और बिजनेस की, तो बड़ा उठा पटक, उतार चढ़ाव देखा है आपने। पिछला जो टाइम गया है, हो सकता है नवंबर में या उसके पहले पिछले मंथ में, तो यहाँ पर आया हर्मिट कार्ड। तो अब आप एनालिसिस करना होता नहीं है कि अपने आप को उजाला दिखाना, अपने अंदर आके देखना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा दिसंबर महीने में आप अपने आप को रोशनी दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश बड़ी स्टक एनर्जी में है, जकड़े हुए हैं, खुलकर कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी, आगे एनर्जी बड़ी ख़राब है। कोई जिम्मेदारी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत स्टक हैं, बंधे हुए हैं। उसके हिसाब से आपको चलना है, उसके हिसाब से सोचना है। लेकिन देखिए आया है यहाँ पर विक्ट्री कार्ड बॉटम में। तो विक्ट्री कार्ड बताता है कि कुछ भी हो, समस्याएँ हों, सब कुछ हो, लेकिन आप इस मामले में जीत कर रहे हैं। मुझे दिखाई देता है कोई शादी वादी का मैटर है, कुछ तो जिम्मेदारियां आपके सर पे आई हुई हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए ये भी कहूँगी कि 7.5 भी आप पर चल रही है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि ये शनि प्रधान जो समय है, इसमें बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि बिना बात के मैंने तो कुछ किया नहीं, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ।
इतनी समस्याएं मुझे ही क्यों झेलनी पड़ रही हैं। आप मजबूत हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी देखिए, शनि के समय में सबसे पहले गरीबों की मदद करिए। जो आपके घर नीचे लोअर कास्ट में आते हैं, या जो सफाई कर्मचारी हैं, या कोई भी हैं, ठीक है, उनकी मदद कीजिए, उनको दान कीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। उसके अलावा आप किसी भी गलत काम में, झूठ में मत जाइए, कुछ किसी के साथ छल धोखा कपट बिल्कुल मत कीजिए। और आप, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हो सकता है ड्रिंक का सेवन करते हों, नॉनवेज खाते हों, इन कुछ चीज़ों से शनि देव को बहुत ज़्यादा समस्या है। तो 7.5 के दौर में अगर आप ये गलतियां करते रहे तो आप विकट समस्याओं में आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब जो लोग जॉब में हैं उनके बारे में देखती हूँ कि उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, जो लोग जॉब में हैं उनके साथ इतनी समस्याएं नहीं हैं। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में थे तो आपको न्यू जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बड़ी पॉजिटिविटी, एक अच्छा ऑफर मिलेगा और आप प्रोग्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अच्छा कार्ड आया है दिसंबर महीने में। तो चलिए अभी कार्ड निकालूंगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। देखिए, कंपटीशन है, वाद विवाद है, बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों में एकदम आगे तो आप देखिए आगे निकल जाना चाहते हैं तो पूरी मेहनत। 10 ऑफ पेंटिकल आया है। आप परिवार के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, अपने सब चीज़ों में बहुत ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छे आपके जो ईमानदार मित्र हैं वो आपके किसी मामले में, मनी के मैटर के मामले में मदद कर सकते हैं अगर पैसे में कहीं कोई रुकावट आ रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज में शायद बड़े हैं, या आप जहाँ भी काम करते हों, या कुछ और बड़े जो आपके आसपास, उसमें कोई तो है जो आपके इस काम काज और प्रोग्रेस से मुझे जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भरपूर अपने बिजनेस और काम में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आदमी हथौड़ी और चीनी लेकर पेंटिकल्स को तराश रहा है, बना रहा है और दीवारों पर सजा रहा है। तो आपने बहुत सारी प्लानिंग की है, उसके लिए आप यहाँ पर पैसे जोड़ कर बना कर उसे लगा रहे हैं, आगे कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि मकर राशि वालों आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। ये स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए, मकर राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने में। मकर राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इतना बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों में, जैसे होता ना वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना है, कुछ और करना, वैसी चीज़ें करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बचा कर बैठे हैं अपने को, तो थोड़ा वर्क करिए, ठीक है। ज़रूरी है कि अपने पर ध्यान दें। और मैं नहीं कहूँगी कोई बीमारी, लेकिन किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपको। ड्रिंक का एडिक्शन हो गया, या आप स्मोक करते हैं, या कुछ और तरह का नशा लेते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो आप बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अपनी बैलेंसिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। सेहत में कोई बहुत बड़ी समस्याएं आपके लिए नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए, डिवाइन आपसे क्या कहते हैं। देखिए मकर राशि वालों, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और यहाँ पर पता नहीं कितने मकर राशि वालों की एनर्जी होगी, लेकिन कलेक्टिव एनर्जी में क्या होता है, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, किसी से नहीं होगा, मैच करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुछ समस्याएं हैं, आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी से शादी के लिए कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या आपके कैरियर की प्रॉब्लम है, लव की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई लीगल मैटर है, कोर्ट में चल रहे हैं, तो आप मुझे टैरोट रीडिंग से या कुंडली रीडिंग से दिखा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग में स्वयं आपकी ज़िंदगी वहाँ पर दिखाई देगी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यहाँ तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला मुझसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। देखिए मॉर्निंग की लाइट हमारे कार्ड्स पर पड़ रही है, सूर्य की रोशनी है, साथ में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, तो पॉजिटिविटी है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए कि मकर राशि वालों आपके लिए भगवान जी क्या कहते हैं, आपके लिए भगवान जी का क्या संदेश है, आपके लिए भगवान जी का क्या संदेश है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि आप पर बहुत भारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। मुझे दिखाई देता है कि एक हो सकता है कि आप घर में बड़े हों और आपको कुछ उत्तरदायित्व तो निभाना पड़ रहा हो, ऐसी जिम्मेदारी हो जो आपको करनी हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाइए। मैं आपके साथ हूँ, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। और आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिए, किसी इमोशन में मत पड़िए बहुत ज़्यादा, और सीधा सटीक जो है
जो होते हैं ना किया जाता है, उस तरह से चीज़ें करके चलिए। क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रेट एक वन तलवार है, एक तलवार है, तो एक सीधी सोच रखना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं, मन में किसी को याद कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि उम्मीद रखो, मैं सब चीज़ें ठीक करूँगा, पूरी करूँगा। उसके अलावा आपने कुछ पैसे वैसे का इंतज़ाम करने का मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको कुछ अच्छे पैसों का इंतज़ाम करना है, पैसे जोड़ने हैं, कुछ काम है, तो आप बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, पैसों को बहुत खर्च मत करो, थोड़ा जोड़ कर समेट कर चलने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैमिली का कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पर आप अपने फैमिली की नैया को पार लगा देना चाहते हैं अपनी चीज़ों के लिए। किसी चीज़ से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन आप देखिए अपने परिवार को लेके एक पानी, एक समुंदर में या नदी में कूद पड़े हैं, चले जा रहे हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि अगर कुछ ऐसी बात आई है जहाँ पर आपको अपने परिवार को लेकर चलना है, जिम्मेदारियाँ उठानी हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, ठीक है, पेशेंस रखो। चलिए अब मैं कहूँगी कि आप लोग अपने मन में यस और नो का सवाल ले सकते हैं। मैं सारी रीडिंग जितनी करती हूँ उसमें, क्योंकि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, कोई ना कोई सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो टोटल नहीं पर कम से कम यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी। मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप अपने डिवाइन का स्मरण कीजिए। आप जिस भी धर्म के हैं, जिसको भी मानते हैं, उनको आप अपने माइंड में ला सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। तो ये ओम मणि पद्मे हम जो मंत्र है, आप सोच रहे होंगे कि क्या है। ये एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। देखिए ये छोटे छोटे जो पौधे लगे हैं, इसमें एक जान है, एक प्राण है। और अगर आपके घर में कोई जीव जंतु जानवर पले हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या आप के घर में किसी मेंबर की तबीयत बहुत कमज़ोर रह रही है और ट्रीटमेंट करने लंबा समय लग रहा है, तो आप उनके पास बैठिए और 15 मिनट इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम मणि पद्मे हम। तो एक प्राणिक ऊर्जा का संचार होगा, ठीक है। आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, महसूस करना है कि आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में सफ़ेद रंग की रोशनी आपके उस कमल में आते हुए दिखाई दे रही है। फिर धीरे धीरे वो आपके मस्तिष्क की नसों में, कोशिकाओं में, धमनियों में विचरण करती हुई पूरे शरीर में भरती चली जा रही है। और देर तक आप उच्चारण करेंगे, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। इससे भी आपकी हीलिंग होगी। तो चलिए, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया जिससे कुछ आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए। चलिए मैं अब यस और नो का कार्ड निकालती हूँ। आंखें बंद कीजिए। देखिए यहाँ पर आया एक अच्छे यस का कार्ड, तो आपके मन में जो सवाल था उसमें मिल रहा है यस। तो चलिए, ये तो आपने कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग देखी। अगर पर्सनल रीडिंग आपको करवानी है, जैसा मैंने कहा, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और देखिए, सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि न्यू ईयर जो अगला आने वाला 2023 है, उसका वार्षिक राशिफल कैसा होगा। तो मैं बहुत जल्दी, अभी ये राशियाँ मेरी पूरी हो रही हैं, 1-2 राशि, उसके बाद मैं वार्षिक राशिफल डालना शुरू करूँगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना शायद ज़रूरी होगा। अगर अच्छा लगे तो कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो देख के कैसा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ, आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिली कि नहीं मिली। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 2023 के न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से आपको। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।